हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। ये जो हमारा टॉपिक है, इसका वेटेज सी एस आई आर नेट में 50 to 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, गेट में ये आता है 9 to 11 मार्क्स का, और आई आई टी जैम में आता है ये 14 से 15 मार्क्स के आसपास। इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक आता है वो होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में और सब स्पेस के बारे में। फिर हमारे पास टॉपिक होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में। उसके बाद में हमारे पास में टॉपिक आता है आईपीएस। ये होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आता है बाइलीनियर फॉर्म। फिर हम बात करते हैं जॉर्डन फॉर्म के बारे में, और हमारे पास में आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आईआईटी जैम में बस यहाँ तक का सिलेबस है। सी एस आई आर नेट और गेट के लिए हमें ये 3-4 टॉपिक्स और एक्स्ट्रा देखने पड़ता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था कि हमारे पास में ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी, डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल्स टू एफ। तो इस तरीके से हमारे पास में दो इक्वेशन गिवन होती थी कि हम इनको सॉल्व करके यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते थे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में कुछ मेथड हुआ करते थे। एक सब्स्टिट्यूशन हुआ करता था, एक हम एलिमिनेशन यूज किया करते थे, या फिर हम इक्वेशन को देख के आंसर निकालते थे, जिसको हम बोलते थे हिट एंड ट्रायल। तो ये हमारे पास कुछ मेथड थे ना वहाँ पे। और जो हमारे पास सॉल्यूशन आया करता था वो हमारे पास में यूनिक आता था, या फिर इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन आते थे, या फिर हमारे पास में नो सोल्यूशन आता था। एक इक्वेशन देखो अभी, y इक्वल्स टू 2x+5 और y इक्वल्स टू 1/2x+2। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, 2y इक्वल्स टू x+4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में y इक्वल्स टू 2x+5। फिर हम क्या करते थे, x और y में से किसी एक के हम कोएफिशिएंट को सेम बनाते थे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास में आएगा 4y इक्वल्स टू 2x+8। ठीक है, इसको और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास में y इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा, यहाँ से मिला ये -4 इक्वल्स टू 2x, और x आया -2। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसके लिए हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है। इसका मतलब तो एक इक्वेशन मेरे पास में कुछ इस तरीके की जा रही होगी। ठीक है, ये y इक्वल्स टू 2x+5 है, और एक दूसरी इक्वेशन है मेरे पास में जो कुछ ऐसे जा रही है, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वो हमारे पास में क्या है, -2, 1। ठीक है, तो इस केस में मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। अब देखो, अब मेरे पास में y इक्वल्स टू 3x+6 है, और दूसरी इक्वेशन है 2y इक्वल्स टू 6x+12। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है हमारे पास में, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 2y इक्वल्स टू 6x+12, और ये 2y इक्वल्स टू 6x+12 है। तो ये तो हमारे पास में सेम इक्वेशन है भाई। हमारे पास क्या है, 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो ये हमें इक्वेशन गिवन है ना, ये दोनों एक ही इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना हो इसका, सॉल्यूशन हमारा एक्स वाई की फॉर्म में होता है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 3x+6 है, और जो हमारा x है वो रियल लाइन में से आ रहा है ना। इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप इसको इस तरीके से देखो, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास में 0,6, ये होगा -2,0, और ये लाइन है y इक्वल्स टू 3x+6 है। और जो मेरी दूसरी लाइन थी 2y इक्वल्स टू 6x+12, वो भी यही लाइन होगी।
तो ये दोनों लाइनें आपस में ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे की। तो इस केस में मुझे मिल रहे हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस लाइन के ऊपर जो हर एक पॉइंट होगा ना, वो मेरा सॉल्यूशन होगा। और वो पॉइंट हमने लिखा है एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स कोमा 3x+6, जहाँ पे एक्स हम अपनी आर में से ले रहे हैं। अब देखो, एक और सिस्टम कंसिडर करते हैं हम, y इक्वल्स टू x+3 और y इक्वल्स टू x-5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे गया, ये इससे गया, तो हमारे पास में आ रहा है 0 = 8। ये होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक है, 0 और 8 कभी इक्वल नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या आया, नो सॉल्यूशन। अब इस नो सॉल्यूशन के आने का मतलब क्या है? एक लाइन कुछ ऐसे होगी, y = x+3। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है वो कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, नॉट इंटरसेक्टिंग, इसलिए हमें यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो हमने अभी एक चीज़ देखी, ये जो हमारे पास में सिस्टम है, इसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। हमारे पास एक अभी डाउट आ सकता है, वो क्या, कि इसके पास दो या तीन या कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्यों नहीं है? इसका रीज़न है कि अगर मेरे पास में एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, ठीक है, ये लाइन है हमारे पास में, तो मैं इनका यूज़ करके क्या ऐसा हो सकता है कि इस लाइन के ऊपर मैं इस लाइन से दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकूं? ठीक है, नहीं हो सकता ना, कि लाइन है या तो इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी या तो इसे से ही करेगी। तो ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है ना, कि फाइनाइट सॉल्यूशन क्यों नहीं आते, वो इसीलिए नहीं आते हैं। ठीक है, जो ये हमारे पास में सिस्टम है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसके पास में 0,0 तो सॉल्यूशन होगा ही ना हमेशा। ठीक है, चाहे ए बी डी और ई की जो वैल्यू रख लें हम। ठीक है, 0 0 तो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, आज बस हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है और हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में बात करी, जो हमने स्कूल लेवल पे सीखा था। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।